So technology is one of the major instrument which help or accelerate the globalization. So first one is technology, second one is information and communication technology, computer, networking, etc. This has facilitated by satellite communication service. As you would aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have ventured into the amazing world of internet. तो इंटरनेट वगैरह की इन्वेंशन से कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन और फास्ट हुए, जिससे ग्लोबलाइजेशन भी बहुत फास्ट हुआ। आज के डेट में हम आप कोई भी ग्लोबल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं एट वेरी लो क्वांटिटी, यानी हम लोग 1-2 यूनिट ग्लोबल प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये इंटरनेट और कंप्यूटर के इन्वेंशन से ही पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होने से भी ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव किया, ग्लोबलाइजेशन का स्प्रेड होने में हेल्प किया। सो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, नेटवर्किंग यानी इंटरनेट इज अ फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? तो लिबरलाइजेशन क्या है? तो लिबरलाइजेशन मीन्स liberalization means removing of unnecessary trade restrictions and making the economy more competitive. जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, जिससे इकोनॉमिक या इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एक्सेलरेट हो, ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो, यानी दूसरे कंपनी के लिए डोर ओपन करना, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया रखा था वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, एलिमिनेट करना या कम करना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो वन सेंटेंस में कह सकते हैं, रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस टू एक्सेलरेट द कंपटीशन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पहले जब लिबरलाइजेशन नहीं था तो ग्लोबल बिजनेस बहुत कम होते थे, यानी वो इतना तेजी से राइज नहीं किया था। बहुत सारे कंट्री अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हार्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस या ट्रेड बैरियर्स लगा रखा था। लेकिन 1991 में इंडिया में फ्रॉम 1991 से लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया गया। उसी तरह से बहुत सारे कंट्री में, जैसे चाइना में 81 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया गया। तो उस तरह से उस टाइम में 80 to 20 के बीच बहुत सारे कंट्री ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाया और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया या तो एलिमिनेट किया, जिससे ग्लोबल बिजनेस बहुत तेजी से राइज किया। ठीक है, देखिए, तो लिबरलाइजेशन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अट्रैक्ट करता है, यानी कोई दूसरे कंट्री का कंपनी इंडिया में या किसी दूसरे इंडिया का कंपनी किसी दूसरे कंट्री में अपना टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लगाएगा, तो वो पहले देखता है कि वहाँ लिबरल पॉलिसी कितना है, बैरियर्स कितने हैं, एक्सेट्रा। तो लिबरलाइजेशन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इंप्रूव करता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स में बहुत सारे होते हैं, जिसमें टैक्सेस हो गए,
इंपोर्ट्स बैरियर है, यानी आप किसी दूसरे कंट्री से किसी प्रोडक्ट को यहाँ खरीद कर लाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो गवर्नमेंट टैक्स इंपोर्ट करती है, जिससे उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज जो इंपोज करती है, लगाती है, वो कहती है कि आप फिनिश गुड्स मत लाइए, ठीक है, बल्कि रॉ मटेरियल लाकर आप यहाँ बना सकते हो, या यहाँ के मटेरियल का यूज करके गुड्स बनाइए। आप मशीनरी लोगे, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। दैट मीन्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इंडिया में प्रोडक्ट बनाए, ना कि बना बनाया प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करें। अगर बना बनाया नहीं रेडीमेड प्रोडक्ट लाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेवी ड्यूटी टैक्स के रूप में चार्ज करती है, जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही रॉ मटेरियल के तौर पर लाते हो, स्मॉल पार्ट्स लाते हो, टूल्स लाते हो, जिससे यहाँ पर उस पार्ट्स को बना सके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे टैक्स में रिबेट देती है। इंपोर्ट ड्यूटियां तो नहीं लगाती है, बहुत नॉमिनल लगाती है, जिससे वो अट्रैक्ट करती है कि आप कंप्लीट गुड्स नहीं बल्कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, आप रॉ मटेरियल लाओ, जिससे यहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। इस तरह से बैरियर्स इंपोज किए जाते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स and how much of each should come into the country. And with the help of trade barriers, government of countries, any countries, ये डिसाइड करती है या कंट्रोल करती है कि हम फॉरेन ट्रेड को कितना आने दें और कितना रोक सकें, और फॉरेन ट्रेड किस सेक्टर में आना चाहिए और किस सेक्टर में नहीं आना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस तय करती है। फॉर एग्जांपल, नाउअडेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ओपन द डोर, या जो एंट्री बैरियर था, ट्रेड बैरियर था, इन बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर 49% से हटाकर 100% कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से यहाँ पर इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकता है विद 100% कैपिटल, ठीक है। पहले ये एंट्री बैरियर था 49% का, ठीक है। तो इस तरह से बैंकिंग, कोई भी विदेशी बैंक यहाँ पर अपना बैंक स्टार्ट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, जो भी उसका प्रोसीजर है, लेकिन वो पूरी तरह से ओपन कर सकता है। पहले था कि आपको इंडिया में अपना बैंकिंग सेक्टर चलाना है तो किसी इंडियन बैंक के साथ कोलैबोरेट करना होगा, या 49% तक ही आप अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी फुल पार्टिसिपेशन, यानी 100% नहीं था। अब ये बैरियर्स हटा लिए गए 49% का, अब है 100%, यानी पूरी तरह से कोई अपना बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर सकता है इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एटसेट्रा। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है बैरियर्स इंपोज करती है या बैरियर्स हटाती है कि किस सेक्टर को बढ़ावा देना है, किस सेक्टर को बढ़ावा नहीं देना है, तो हम बैरियर्स लगाते हैं, और जहां पर फॉरेन ट्रेड को अट्रैक्ट करना है वहां से बैरियर हटाते हैं। इस तरह से वो डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, कितना और किस तरह के सेक्टर में कितना कंपनी यहाँ आ सकता है या कंपनी स्टार्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए या अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स इंपोज करती थी, ठीक है। बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट बैरियर्स, यानी बैरियर्स लगाया, रोका, किस सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आने से इन मेनी ऑफ द एरियाज और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल एविएशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर एटसेट्रा, मोटर, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बैरियर्स लगाए थे कि कोई भी फॉरेन कंपनी
इंडिया में इन सब सेक्टर में अपना बिजनेस नहीं लगा सकता। ये एंट्री बैरियर था। यही वजह था कि बिफोर 1991 आपके यहाँ वेराइटीज ऑफ टू व्हीलर्स, वेराइटीज ऑफ फोर व्हीलर्स नहीं थे। फिर आपके पास टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, BSNL के अलावा कोई दूसरा सर्विस नहीं था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था, इसलिए टाटा का ट्रक, टाटा की बसेस प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ वो था। फिर गवर्नमेंट का था हिंदुस्तान मोटर, और कार में हिंदुस्तान मोटर का एम्बेसडर और पद्मिनी ही कार थी, और राजदूत और बजाज का स्कूटर, बस इतने ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में अवेलेबल थे। यानी दूसरे कंपनी को आने नहीं देते थे, बैरियर था। लेकिन आफ्टर 1991 बैरियर हटाए गए, कई फॉरेन कंपनी इंडिया में आए, जिसके बाद हमारे पास यानी कस्टमर्स के पास अपॉर्चुनिटी मिला, ऑप्शंस मिले, वैरायटीज मिले, क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी भी मिला, जो पहले फीचर्स नहीं थे वो भी फीचर्स मिला। इस तरह से बैरियर्स को हटाया गया। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी बैरियर्स हटाए गए। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 3 बैरियर्स लगा रखा है, यानी 3 सेक्टर्स में बैरियर्स है, यानी इन सेक्टर में कोई प्राइवेट या फॉरेन कंपनी नहीं आ सकता। फर्स्ट आप लोग जान लो, मे बी कि आप लोग नहीं जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के डेट में 3 सेक्टर को अपने हैंड में रखे हुए है। वो है आर्मी, डिफेंस सेक्टर, कोई डिफेंस सेक्टर में कोई प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक रिसर्च में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकता, यानी एटॉमिक से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्टिविटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% कंट्रोल है। इसमें कोई फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, कि यानी कोई ये नहीं कर सकता कि मैं भी इंडिया में एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पावर प्लांट या किसी तरह का डिफेंस सिस्टम में हम इन्वॉल्व हो सके, रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। एंड रेलवेज पर गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हैंड में रखा। बाकी सभी के लिए इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कंपनियों के लिए भी ओपन कर दिया कि कोई भी कंपनी आकर के अपना बिजनेस इस सेक्टर में स्टार्ट कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इंडिया अलाउड important imports only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. all developed countries during the early stage of development have been protection to domestic product through the varieties of means. इस तरह से गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस हटाकर फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करता है कि आप यहां बिजनेस इन्वॉल्व कर सकते हो। Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. 1991 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए कि अब आप ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करने के लिए आप रेडी हो, यानी एंट्री इज गिवन टू the foreign companies to come India and start to form of factories, provide services. तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था कि आप कंपटीशन फेस करने के लिए जो फॉरेन या एक्सटर्नल कंपनीज है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाए या अपना सर्विसेज में सुधार करे, या जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो वर्ल्ड वाइड बनाए, जिससे आप भी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल कर सको। द गवर्नमेंट डिसाइडेड एट द टाइम इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी।
ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा समझा, गवर्नमेंट ऐसा जाना कि कंपटीशन होने से परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है, जिससे एम्प्लॉय और कस्टमर को बेनिफिट मिलते हैं। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Thus, barrier on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent, यानी बहुत बड़े लेवल पर बैरियर्स जो थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो हटा लिए गए, जिससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजी हो गया। फॉरेन कंपनी अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकता था, ऑफिस भी एस्टेब्लिश कर सकते थे इन इंडिया। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। क्लियर? दैट मीन्स रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जो गवर्नमेंट बैरियर्स हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन के हेल्प से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को एक्सलेरेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं या किया जा सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में इंप्रूव कर सकते हैं या इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, तभी उसके बाद से ही हमारे पास या हम सभी के पास डिफरेंट प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट एंड वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट मिल पाता है। ठीक है, यानी गुड सर्विसेज, गुड प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट ड्यू टू कंपटीशन। तो कंपटीशन होने के लिए डिफरेंट कंपनी एक ही सेक्टर में होना जरूरी है। जो पहले नहीं था तो लोग कंपटीशन फेस नहीं करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट के डेट में आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे ये क्या है और इसके क्या रोल है ग्लोबल बिजनेस में। ठीक है, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव देन आस्क मी। दिस इज योर क्लास गोइंग टू एंड, 1 minute left.